सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। तो आइए हम लोग अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हो पिता आपके अनुग्रह दया प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हो सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हो सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा, आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जितने भी बहनें हैं, जितने भी माएँ हैं, हर एक जन को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। जीवित पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी, हमारे मनों को, हमारे दिलों को आप तैयार कीजिए पिता। जैसे प्रभु जो क्लीन हार्ट और पूरे विश्वास के साथ आपके निकट आ सके प्रभु जी, आपके प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी उस वॉइस को सुन पाए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। आज के वर्शिप को, आज के वचन को, आज के हर एक प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखती हूँ राजा। आज के हाँ प्रभु जी, आरंभ से लेके अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं पास्टर सागरिका से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना में लेके चले। जी सिस्टर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं लिरिक्स थोड़ा निकालती हूँ। हालेलुया। एक मिनट। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सिस्टर। आइए चलते हैं और प्रभु को देते हैं। तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाएंगे। यीशु एक वचन है काफी, मेरे हाल सुधर जाएंगे। तेरा एक वचन है काफी, हालात बदल जाते हैं। यीशु एक वचन है काफी, मेरे हाल सुधर जाते हैं। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। बेडौल थी सारी पृथ्वी, तेरे वचन से निखरी। बेडौल थी सारी पृथ्वी, तेरे वचन से निखरी। तूने कहा और हो गया, तूने कहा और हो गया। तू कहेगा भी और हो जाएगा। प्रभु धन्य ये जीवन हो जाएगा। तेरा एक वचन, यीशु एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। तेरा एक वचन है काफी, मेरे हाल बदल जाते हैं। यीशु एक वचन है काफी,
हालात सुधर जाते हैं। तेरा एक वचन यीशु, एक वचन, तेरा एक वचन, सिर्फ एक वचन। बीमार हुए सब चंगे, यीशु तेरे एक वचन से। बीमार हुए सब चंगे, यीशु तेरे एक वचन से। तेरे वचन। थैंक यू पास्टर जी। इतना सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। सचमुच परमेश्वर का एक ही वचन काफी है हमारा हालात बदलने के लिए। सचमुच परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, वो पवित्र है और सामर्थ्य वचन है। वो बिना काम किए वो नहीं लौट आता। जिस काम के लिए उसको भेजा जाता है वो उसको पूरा करके आता है। तो परमेश्वर का इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो अभी हम परमेश्वर के उसी पवित्र सामर्थ्य वचन की ओर जाएंगे और हम लोग निकालेंगे होशेया उसका 10 का 12। होशेया उसका 10 का 12 थोड़ा पढ़ेंगे। अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन। आमेन। थैंक यू सिस्टर। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, अपने लिए धर्म का बीज बो। होशे उसका 10 का 12। यहाँ पे ऐसा लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा का पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन। ये परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहे हैं, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और जिनको परमेश्वर बहुत प्यार करते थे। और परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कब तक कब तक वो पाप का बीज बोते रहोगे। अभी समय है, तुम उस धर्म लिखा है यानी कि धार्मिकता का बीज को बो। तो जब तुम धार्मिकता के उस बीज को बोओगे तो तुम परमेश्वर के उस दया को, उस करुणा को, उसकी प्रेम की उस कटनी को करोगे। उसके बाद लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। जो भूमि सूखा पड़ा है उसको जोतो। कैसे जोतना है? देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम उस भूमि को क्या करते हैं? जोतते हैं। और जब हम परमेश्वर को उस प्रेजेंस में उस उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे ऊपर उस उद्धार को बरसाते हैं। और अगर कोई भूमि सूखा पड़ा होता है तो उसको हल्का कैसे, उसको सॉफ्ट कैसे बनाते हैं? उसके ऊपर पानी डाल के। पानी जब डालते हैं तो वो भूमि सॉफ्ट होता है। तो जो भूमि सूखा पड़ा है, उस जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर जो उद्धार का बारिश करते हैं द्वारा वो भूमि सॉफ्ट होती है। और उसके बाद जब हम उसमें उस धार्मिकता के बीज बोते हैं तो हम परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की प्रेम की कटनी को करते हैं। आमीन। और
इसको हम और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। सिस्टर एनएलटी में थोड़ा पढ़ दीजिए। एनएलटी में जी। हाँ 10-12 ना। हाँ। I said, plant the good seeds of righteousness, and you will harvest a crop of my love. Plow up the hard ground of your hearts, for now is the time to seek the Lord, that he may come and sow righteousness upon you. आमेन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लांट द गुड सीड्स ऑफ राइचियसनेस। तो वो धार्मिकता, जो धार्मिकता है वो क्या है? यहाँ पे लिखा है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब क्या होता है? जैसे राइचियसनेस मतलब जो राइट है, जो सही है, उसको करना, वो होता है राइचियसनेस। तो हम जब जो सही है, जो परमेश्वर की नजर में सही है, उसको जब हम करते हैं तो हम किस चीज को काटते हैं? यू विल हार्वेस्ट ए क्रॉप ऑफ माय लव। तो जब हम जो परमेश्वर की नजर में सही है उसको हम जब बोते हैं तो हम परमेश्वर की उस प्रेम की कटनी को करते हैं। आमेन। और इसको हम और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा निकालेंगे 2 सामुएल उसका 9 का हम लोग 1 से पढ़ेंगे। साउल ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के घराने का सिस्टर एक एक वर्ष करके पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है क्या? दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति। हम 3 जनरेशन को देखते हैं। एक तो साउल, और उसके बाद उनका बेटा योनातान, उसके बाद उनका बेटा जो कि मोपीबोशेत है। यहाँ पे 3 जनरेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक दिन दाऊद क्या बोल रहे हैं कि क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं, अपना प्रेम को दिखाऊं। उसके बाद वर्ष 2 को पढ़ेंगे। साउल के घराने का हिसाब सीबा नाम एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। तो यहाँ पे वर्ष 2 में हम लोग देखते हैं साउल के घराने में एक कर्मचारी था जिसका नाम सीबा था। उसको वहां पे बुलाया गया, और वहां पे दाऊद उसको पूछ रहे हैं, क्या तू सीबा है? तो वो बोल रहा है, हाँ, तेरा दास वही है, हाँ, मैं वो सीबा हूँ बोल के वो बोल रहे हैं। उसके बाद वर्ष 3। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं? सीबा ने आमेन। राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। हाँ, ये यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, अपना प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम दिखाऊं। आमेन। आमेन। यहाँ पे राजा दाऊद क्या बोल रहे हैं? मैं उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहता हूँ, अपना प्रेम नहीं। अगर वो अपना प्रेम दिखाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता?
कुछ धन दे देता या कुछ सर्वेंट दे देता या कुछ उसको रहने के लिए घर दे देता, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोले, मैं परमेश्वर का प्रेम दिखाना चाहता हूँ। आमेन। उसके बाद वर्स 4 को पढ़ेंगे। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। यहाँ पे फिर राजा ने उससे पूछा, जो सीबा थे उनसे पूछा कि वो कहाँ रहता है, तो वो बोल रहे हैं कि वो किसी के घर में रहते हैं। उसके बाद वर्स 5, सिस्टर भाई तब और 6 को राजा पढ़ लीजिए। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योतान का पुत्र और साउल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा है? यहाँ पे देखते हैं राजा दाऊद क्या बोल रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं और उसको वहां से मोपीबोशेत को वहां से बुला के लेके आ रहे हैं। और जब मोपीबोशेत दाऊद के पास आया, वो क्या कर रहा है, उनको दंडवत कर रहा है और क्या बोल रहा है कि दाऊद उसको क्या बोल रहे हैं, हे मोपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। उसके बाद वर्स 7 को पढ़ेंगे। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। आमेन। आमेन। तो यहाँ पे देखते हैं दाऊद क्या बोले। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। आमेन। यहाँ पे वो मोपीबोशेत ने अच्छा काम किया है, उसकी वजह से वो दाऊद उसके ऊपर प्रसन्न नहीं है, लेकिन उसके पिता ने जो राइचियसनेस, जो धार्मिकता के काम किए, जो परमेश्वर के दृष्टि में सही था, उसको किए। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, उनका बेटा जो मोपीबोशेत है, वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की प्रेम की उस कटनी को कर रहे हैं। आमेन। तो यहाँ पे मुझे अपनी एक टेस्टिमनी याद आ रहा है। जब मेरे हस्बैंड जमीन खरीदने के लिए सोच रहे थे, तो किसी ने कहा बलांगीर में कोई अपना जमीन बेच रहे हैं। तो उनके घर में गए, जो बड़ी दीदी के हस्बैंड हैं उनके साथ गए, और वहां पे जब बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, मैं आपके पापा को जानता हूँ। और जब सारा फाइनल हुआ, जब पैसे के बारे में बातचीत सब हुआ, तो उन्होंने कहा कि कि जो चीज आपके पापा ने हमारे लिए किया था, जो उसके कारण क्या करें, हम अभी जितना रेट जमीन का चल रहा है, उससे हम कम रेट में हम आपको ये जमीन दे रहे हैं। हाँ मेरे प्यारो, वहां पे मतलब हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनको हॉस्पिटैलिटी का वो बहुत हॉस्पिटैलिटी करते थे। तो बलांगीर से जो कोई भुवनेश्वर जाते थे तो वो घर में रहते थे और उनका वो हॉस्पिटैलिटी करते थे। तो उन्होंने कहा, जो कुछ भी आपके पापा ने किया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेट है ये कम कर रहे हैं। तो मेरे जो ससुर जी थे, उन्होंने जो धार्मिकता का बीज को बोया था, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था, उसको किया था, उसका कटनी, जो परमेश्वर का प्रेम है, उसको हमने काटा। आमेन। Amen. Amen. Hallelujah, Lord.
उसके बाद अगर हम उसी 7th वर्स को देखेंगे, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फिर दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद क्या बोल रहे हैं कि तेरे जो दादा थे, जो साउल थे, उन जमीन था, वो मैं सबको, सब जमीन मैं तुझको दूंगा। Amen. और सबसे Hallelujah. इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। आमीन। Amen. Hallelujah. हाँ मेरे प्यारो, दाऊद क्या थे? एक राजा थे। तो एक राजा के मेज पे नित्य कौन भोजन करता है? जो उसका बेटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दाऊद ने मोपीबोशेत को अपना बेटा बना लिया। आमीन। Amen. ये होता है Hallelujah. परमेश्वर का प्रेम। आमीन। थोड़ा हम लोग 11 के लास्ट वर्स को देखेंगे तो वहां पे लिखा है, दाऊद ने कहा, मोपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरे मेज पर भोजन किया करे। आमीन। तो यहाँ पर Hallelujah. हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने मोपीबोशेत को अपना बेटा बना लिया। और ये होता है परमेश्वर का प्रेम। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जोनातन ने जो राइचियसनेस, जो धार्मिकता के बीज को बोया था, वो जो कटनी है, परमेश्वर का प्रेम का जो कटनी है, वो कौन कर रहा है? मोपीबोशेत कर रहा है। और ये खाली मोपीबोशेत का स्टोरी नहीं है मेरे प्यारो, ये आपका और मेरा स्टोरी है। जब हम उस पाप के दलदल में फंस गए थे, जब हम उस मोपीबोशेत जैसे चल नहीं पा रहा था, हम भी उस पाप में ऐसे फंस गए थे कि हम उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो राइचियसनेस का, जो धार्मिकता का जो बीज को बोया, तो उसके बदले में हमने परमेश्वर की प्रेम का उस कटनी को किया। आमीन। Amen. Amen. हम जो Hallelujah. परमेश्वर के, हम जो पाप में डूबे हुए थे, लिखा है हम परमेश्वर के लिए शत्रु थे, लेकिन यीशु मसीह के उस धार्मिकता के काम के द्वारा हम लोग क्या हुए? परमेश्वर के संतान हुए। जैसे मोपीबोशेत उस दिन Amen. दाऊद का संतान बना, उसी तरह हम लोग भी प्रभु प्रभु का संतान बने। आमीन। Amen. Hallelujah. तो हम परमेश्वर के उस प्रेम को और थोड़ा देखेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे विलाप गीत, उसका 3 का 22। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम मीट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन। सिस्टर थोड़ा तेज को भी पढ़ते। प्रीति भोर व नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। यहाँ पे क्या आमीन। लिखा है? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर, हम जो आज जीवित हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्रेम है। और ये जो प्रेम है वो प्रति भोर नया होता रहता है। आमीन। इसको थोड़ा सिस्टर NIV में थोड़ा पढ़ दे। विलाप गीत 3 का 22-23 को थोड़ा NIV में पढ़ दे। जी सिस्टर, पढ़ रही हूँ। वो थोड़ा सा हैंग हो गया था। 3 का कोई निकाले है क्या? मेरा नहीं निकल पा रहा है, हैंग हो जा रहा है।
आप निकाले तो पढ़ दीजिए सिस्टर, मेरा हाँ नहीं ठीक है, निकल रहा है, हैंग हो जा रहा है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स ग्रेट लव वी आर नॉट कंज्यूम्ड, फॉर हिज compassions never fail, they are new every morning, great is your faithfulness। यहाँ पे लिखा है वो ग्रेट लव, परमेश्वर का जो महान प्रेम है, वो क्या है, वो प्रति भोर नया होता जाता है, वो कभी पुराना नहीं होता, उस हमेशा नया रहता है। तो परमेश्वर, जब हम उस धार्मिकता के बीज को बोते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के उस ग्रेट लव के उस कटनी को करते हैं। आमेन। आमेन। थोड़ा हम उस धार्मिकता के बीज के बारे में थोड़ा देखेंगे, जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है उसको करना क्या होता है, धार्मिकता होता है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे मीका उसका 6 का 8। और यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमेन। हाँ, तो वो धार्मिकता का काम क्या है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, सही क्या है, परमेश्वर के दृष्टि में सही क्या है, परमेश्वर ने हमें बता दिया है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो हम जब उस धार्मिकता के बीज को बोते हैं, यानी कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो सही है, जो राइट है, उसको हम करते हैं, उसको करने में हम ढीला नहीं होते, जैसे गलातियों में लिखा है ना। तो क्या होता है, हम परमेश्वर की उस प्रेम की कटनी करेंगे। हो सकता है हम ना करें, लेकिन परमेश्वर का जो धार्मिकता का बीज को बोते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। वो क्या होता है, हम जैसे लिखा है ना, वो जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर की जो दया है, जो प्रेम है, वो ट्रांसफर होता रहता है। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे, जैसे हम उस धार्मिकता के बीज को बोए, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है उसको करे। जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं, अगर हम हमारे बच्चों के लिए बैंक बैलेंस या घर या गाड़ी इस चीज को देंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम उस धार्मिकता के बीज को बोते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसको करते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर की प्रेम की उस कटनी को करेंगे। आमेन। तो परमेश्वर एक छोटी सी वचन पे हम सबको आशीष दे। तो आइए हम एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। को, सारी बहनों को आपके लहू से कवर करती हूँ, उनके परिवार को, उनके हर एक चीजों को आपके लहू से ढकती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, सारी प्रार्थना विनती को आपके ऑल्टर में रखते हुए हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आप सुनेंगे, उत्तर देंगे, ये विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हालेलुया। अबगशुत्र लिस्तला Rubanda वगशतला bashako lorobo khandi liribi shado nama rubandi bikhi liribi khando lorobo rukhanda larabo adandi liribi shanko robo rakhandi liribi shanto nomo ribandi liribi shanko robo rabandi liribi shanto nimi rabandi liribi rakhandi liribi shanto nama rakhandi liribi shanto raba
Ribandili ribi shankuraba rikandili ribi. Ribanda bokoloro bushankuraba. Arundo bokoloro bukandili ribi. Rakandili ribi shankorobo. Rubondo lorobo. Arundo bokoloro ribi. Ribandili ribi shankuraba. Ribalabadini mikundo. Rabandi bikili rikando lorobo. Arubanda bashabola bandi bikili ribi. Rikanda larabo kondo lorobo. Rabandi ni mikando ribi shankorobo. Ribala kandili ribi shankorobo. Kondo lorobo. Ribanda mukondo lorobo. Kandili ribi shabola ba. Dandi bikili ribi kando lorobo. Kandolorobo Shandabadi Kandalaraba. Randili Bishambolabra. Kondolorobo Kandalaraba. Kandalaraba Shambolabra. Ribandili Kandolaba. Rondo Bokolorobo Kandili. Shambola Kandili Bishambolaba. Ribandili Kandolorobo. Rabandili Mishamporaba. Rabandili Bikandolorobo. Randana Mushabra Kandili Rakandolorobo. Arundo Bokolorobo Kandolaba. Bikandalaba Shamporaba. Adalaba Shankorobo Kanana Mushabri. Randana Mukondolorobo Kandili. Shankoroba Bikandalarabo. Kandili Bishankorobo. Ribandili Bishankoroba. Ribandili Bishankoroba. Rabandili Kandolorobo. Dondolobo Kondolorobo Shambolaba. Ribandili Kandolorobo Shambolaba. Kandili Bishambolaba. Rondo Bokolorobo. Kandili Kandalaba Shambolaba. Ribandili Bishankorobo. Rondono Mukala Rabakandili Bishankorobo. Ribandili Bikandolorobo Shambolaba. Adindi Bikiri Bikandolama. Rubondo Bokolorobo Shankolorobo. Rubondo Mokondolorobo Shambolaba. Rukondolorobo Shankaraba. Rabandili Bishankorobo. Ribandili Bikandalarabo Kondorobo. Ribandili Bishankorobo. Rondo Bokolorobo Shandini. Ribanda Bakalarabo Kondolorobo. Adindi Bikili Bishankoraba. Rikandili Bishankoraba. Kondolorobo Shandili. Rikandalarabo Shambolabra. Rabandili Kondolorobo Kondili. Rabandili Bishankorobo. Rabandili Bishankorobo. Kandalarabo Rabandili. Rakandili Bishankorobo. Rubandi Bikandolamo. Rondo Bokolorobo Shankoraba. Ribandili Bishankoroba. Kondolorobo Shandili Ribandalarabo. Rabandili Bishankoroba. Rakandili Bishankoroba. Rondo Bokolorobo Kandili. Rabandili Kandolorobo Rabandili Kandili Bikandolama. Rondo Bokolorobo. Bandili Mikolaba. Bandili Rubana Mushamba Arindili Bikanabo Rakandi Bishambola Miranda Namokondo Ribandili Bishankura Bara Kavalabo Adondo Bokoloro Bokandeli Bishankura Ribandili Bishankura Ribandili Bishankura Rakandili Bishankura Ribandili Bokandili Rabandili Mikandili Bishankura Rakandili Bishankorobo, Ribandili Bishankorobo, Adandili Bishankorabadini Mikandili Rabandili Bishankorobo, Rikandili Bishankorobo, Rikandili Bishankorobo, Rabandili Mikandalabo Bishankorobo, Idandili Bikandolobo, Rabandili Bishankoraba, Rabondo Mukandili Bishankorobo, Rakadili Bishankorobo,
Rabandi Ribi Shankorobo Rabandi Niki Kandala Rabi Rakhandi Ribi Shanko Rabadi Nimi Kandala Rabi Ro Rabani Kadabashi Rabandi Ribi Shanko Raba Rakhandi Ribi Shankorobo Rakhandi Ribi Shankorobo Rakhandi Ribi Shankorobo Ribondo Lorobo Shankorobo Shakandi Ribi Rabada Rabakad Kandili Division Pardini Kandili Kashkola Rabanda Radana Shambani Kandili Bandini Rukandala Rabu Shantini Rukondolorobo Rakandili Vishanti Rabandili Kili Kandoro Rabanda Bakali Vishantorobo Rukandili Vishantorobo Rukondolorobo Rukandili Vishantorobo Radini Gandili Vishantorobo Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. अभी हम 3 मिनट फाइनेंस के लिए करते हैं। Ribanda Bakala Shabura Badanama Andoloro Bokolo Chantola Ribandi Ribando Chantola
सबको ये सिस्टर विष्णु आपके यहाँ पे इको हो रहा जी
अभी हम जो बलांगीर में कपल सेमिनार वाला है, उसके लिए 2 मिनट टंग्स में प्रेयर करेंगे। हर एक नीड को, हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करे और जितने भी कपल लोग वहाँ पे आए, सब लोग आशीषित हों, उसके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। हालेलुया! Havagashutru listala magashatala vashutru stekhamila vashatala vashutrula Havagashutru listala magashatala vashutrula Havagashutru listala magashatala vashutru Havagashutala vashutru Havagashutru listala magashatala vashutru stala magashatala vashutrula Havagashutru stala magashutru stala magashatala vashutrula हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आप एक आशीषित मीटिंग दे रहे हैं पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। अभी हम 1 मिनट हमारे सारे घर के मुखिया के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया, Havagashutrulis Talamagashutrulis Takamabagasatalabashutrulis Talabagasatalabashutrulis Talabagashutrulis Talamagashutrulis Talabagasatalabashutrulis Talamagasatalabashutrulis Talabagashutrulis Talamagasatalabashutrulis Talabagashutrulis Talabagasatalabashutrulis Talabagasatalabashutrulis
Dabagashutruistala magashatala habashutruistala bagashatala bashutrula Dabagashutruistala magashatala bashutrula Dabagashutruistala magashatala bashutrulistala bagashatala bashutrula Dabagashutrulistakana bagashatala bashutrulistala bagashatala bashutrula Andili shankoro Hallelujah, goro mandana hallelujah, makala raba. hallelujah. Handili धन्यवाद ribi पिता, shankoro robo धन्यवाद rakhandili ribi. पिता, आपने Shando namali हम की khandili ribi प्रार्थना को khandolo robo. सुना है प्रभु जी। Arindi bikili धन्यवाद ribi पिता, khandolo robo. छोटी सी विनती प्रभु यीशु Rabandili मसीह के ribi नाम khandolo. से मांगती हूँ, आमीन। Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अभी हम धन्यवाद प्रार्थना में जाएंगे। और धन्यवाद देंगे सिस्टर रिविका की इस टेस्टिमनी के लिए और सिस्टर रिविका के लिए मीनू माँ ने के लिए भी धन्यवाद देंगे और ये सारे विषयों को लेके हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और मैं हमारी शिलो मम्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चले। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ये अवसर के लिए धन्यवाद करते हुए हम सारे बहनें प्रभु मिलकर जो आपकी उपस्थिति में बैठ के हाँ प्रभु आपके उपस्थिति में आनंदित होने के साथ प्रभु आपको हाँ प्रभु एक दूसरे की संगति में रह के आपकी संगति में फिर आपको सुनने का जो ये मौका हमने पाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और ये वचन हालेलुया हाँ प्रभु जी धार्मिकता में बोना और स्नेह को काटना और धार्मिकता को फिर पूरा बारिश की तरह अपने ऊपर जो उसका आशीष को पाना। हाँ प्रभु जी हालेलुया। इसको बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु आपने हम सभी पे हाँ प्रभु बताया है सभी को, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी सिस्टर नीलवा को भी समर्पण करते हैं, उसको आशीष करे, परिवार को आशीष करे प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु इस समय सारे विषय को समर्पण करते हुए जितने टेस्टमनी आए हैं और विशेष महिमा के लिए सारे विषय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आपका प्यारा बेटा छोटू के लिए प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु जी आज के दिन आपने उसको जहाँ पे लाया है प्रभु, ये नया साल जो आपने उसके जीवन में जोड़ा है, ये नया साल नई आशीषों को, नया अनुग्रह को हाँ प्रभु बच्चे के जीवन में लेकर आए प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह करें हाँ प्रभु जी, उसकी वजह से उसका परिवार हाँ प्रभु उससे कहीं ज़्यादा आप महिमान्वित हो बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी इस समय जैसे वो पढ़ रहा है बढ़ रहा है प्रभु, आपका अनुग्रह साथी मनुष्यों का भी अनुग्रह उस पर बना रहे, ऐसा आप अनुग्रह करें हालेलुया। हाँ प्रभु जी पूरी रीति से आप में बढ़ने के लिए प्रभु, आपको जानने के लिए जो उसका ईगरनेस है उस पर भी आप आशीष करें प्रभु, और आपकी आत्मा के द्वारा उसको चलाएं मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, जितने सारे बहनें हम जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हैं प्रभु। और इस समय हम सारे बहनें मिलकर फिर से प्रभु जी सिस्टर नीलमा डेविड जो अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, हाँ प्रभु जी हस्बैंड को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर, अभी हम प्रार्थना करते हैं सारे बहनें मिलकर, जो वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं, वही चंगाई का वचन जाए और इस समय ब्रदर को छुए। हाँ प्रभु जी आजा लिहिरी खानदाना उनका फिजिकल सब चीज नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु किडनी नॉर्मल, आई साइट नॉर्मल, हेल्थ नॉर्मल एंड परफेक्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस डिक्लेयर इट हालेलुया। प्रभु जी आपका अनुग्रह हाँ प्रभु पूरी तरह से उनको पकड़ के रखे, परिवार को पकड़ के रखे, बेटा को भी समर्पण करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं
सारे विषय को समर्पण करते हुए जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती अभी हमने आपके चरणों में रखा है, सुगंधित धूप के न्याय आप तक उठाए प्रभु, आपने स्मरण किया और आप प्रार्थना सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर भेज भी रहे हैं और हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ हम लोग देख रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु, आपके प्रेम का बंधन के लिए धन्यवाद और आपका प्रेम हम सभी के जीवन में उमड़ता उछलता जाए प्रभु जी। उसी प्रेम को हार्वेस्ट करने के लिए आप हम सभी को अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर और विशेषकर प्रभु सिलो परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हुए हमारे आने वाले सारे विषय और विशेषकर हमारे अगुए को आपके हाथों में देते हुए महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। शालोम सभी को। सभी को